हे विभीषण, अपनी आंखें खोलो। हम तुम सभी की तपस्या से प्रसन्न हैं। कल्याण प्रदाम ब्रह्मा चरण कमलों में रावण का प्रणाम का कल्याण। हे लंकी, हम तुम सभी की तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए आज तुम मुझसे जो भी मांगना चाहते हो तो मांगो। प्रदाम ब्रह्मा, ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरी तपस्या फलीभूत हुई है और इसका परिणाम भी मुझे मिलना ही चाहिए। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, इस तीनों लोकों में मेरा कोई नाश नहीं कर सके, विनाश नहीं कर सके। इन तीनों लोकों में ऐसा कोई जीव ना हो तो रावण को मार सके। हे लंकी, इस संसार में विधाता ने जिसको जन्म दिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, इसलिए हे लंकी, तुम कुछ और मांगो। पितामह, फिर ये रावण की तपस्या निष्फल चली जाएगी, पर एक उपाय है। इस धरती पर मनुष्य और बंदर को छोड़कर कोई नहीं मार सके, इतना तो आप कर ही सकते हैं। मैंने बहुत छोटा वरदान आपसे मांगा है, बंदर और मनुष्य को छोड़कर इस पृथ्वी पर फिर रावण को कोई नहीं मार सके। क्या ऐसा वरदान दे सकते हो? तथास्तु लंकी। है तुच्छ विचारे नरवानर, है तुच्छ विचारे नरवानर, इनकी क्या मुझको चिंता है? बलवान बनूं संसार में अति, यह मेरी इच्छा है। नरवानर भोजन है मेरे, इनसे तो क्या हम हार सके? बलवान बनूं संसार में अति, हमको न कोई। हे कुंभकर्ण, मांगो, तुम क्या चाहते हो? कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। बोलो बेटा कुंभकर्ण। हे पितामह ब्रह्मा, मैं अपने भाई से भी अधिक बलवान हूँ,
और मैं इंद्र 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 निंद्रासन चाहता हूँ। नहीं पितामह, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। मैं निंद्रासन नहीं इंद्रासन कह रहा था। हे प्रभु, इसमें कुछ संशोधन करें प्रभु, कुछ संशोधन करें। उठो बेटा कुंभकर्ण। हे कुंभकर्ण, हम तुम्हें 6 माह सोने और 1 दिन जागने का वरदान देते हैं। जय हो जय हे विभीषण, अब तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, यदि हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी प्रदान कीजिए। हे विभीषण, जब प्रभु इस धरती पर अवतार लेंगे तो तुम्हें उनकी भक्ति प्राप्त होगी। भाई कुंभकर्ण, पितामह ब्रह्मा से तुमने कौन सा वरदान मांगा है? हे भैया, आपके भाई ने त्रुटिवश इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन मांग लिया प्रभु। उनने वरदान दिया है कि मैं 6 माह सोऊंगा, 1 दिवस जागूंगा, पुनः 6 माह सो जाऊंगा। कुंभकर्ण, तुझे वरदान नहीं मांगना चाहिए था। ब्रह्म बात भी अपात्र है, लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब सर पर एक दिन भी भारी होता है, पल भी भारी होता है। जी भैया, क्या गहरी नींद में सो जा। जी भैया, दुआ क्या। विभीषण, तुमने कौन सा वरदान मांगा? भैया, मैंने प्रभु श्री हरि के चरणों की भक्ति मांगी। किसकी भक्ति? कौन सी भक्ति विभीषण? उससे तो अच्छा वो कुंभकर्ण कम से कम नींद 1 दिन की मांगी, किसी की भक्ति तो नहीं मांगी। अरे मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आई? किसकी भक्ति करेगा इस दुनिया में? पता नहीं, इस सृष्टि में मानव बंधन को छोड़कर मुझे मारने वाला कोई नहीं है। इस बात की भक्ति मांग रहा है मूर्ख। या भक्ति में लीन हो जा। किसकी भक्ति करेगा तू? जो आज्ञा भैया। देखूंगा इस धरती को, देखूंगा नभ थल जल आकाश अग्नि गगन जलवायु मसल दूंगा, मसल दूंगा। अरे ओ विष्णु, क्षीर सागर में सोने वाले, तुझे देखूंगा मैं रावण।
सुनो सुनो सुनो, मैं लंकाधिपति, मैं दानव ये घोषणा करता हूं कि जो भी योद्धा मुझसे पंजा युद्ध में जीत जाएगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह कर दूंगा और साथ में मैं अपनी लंका उसे दहेज स्वरूप दूंगा। यदि कोई ऐसा वीर हो तो मुझसे पंजे युद्ध के लिए मेरे सामने आए। ये सब इस पृथ्वी पर केवल तुमने ही मुझे सुना है, मालूम नहीं मैं बोलावर हूं, तीनों लोगों को मसलने की क्षमता रखता हूं। मैं सशर्त स्वीकारता हूं। अच्छा, आप, हाँ मैं, आप ये चुनौती स्वीकार करते हैं? हे महान भाव, आप तो मुझे पहली बार इस तरफ दिखाई दे रहे हैं। मुझे तुम भी पहली बार दिखाई दे रहे हो। अरे मुझे कौन नहीं जानता, ब्रह्मा के वरदान के बाद पहली बार चुनौती मिली मुझे और मैंने स्वीकार की है। मैं इस शर्त के लिए मंजूर। ठीक है, ठीक, यदि आप मेरी इस शर्त के लिए मंजूर है तो आओ मैदान में। बिल्कुल आए दोनों हाथ। बिल्कुल मैदानों हो जाए दो हाथ। एक बाहें रावण की खुली हुई। समझ गया, आज इस पृथ्वी पे मुझे कोई असली वीर दिखा, कोई असली योद्धा मिला। हे प्रभु, हे ऊपर वाले, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आज आपने मेरी विनती स्वीकार कर ली। हे महान भाव, मैं अपने शर्त के अनुसार आपको अपनी पुत्री सौंपता हूं। आओ पुत्री। मैंने एक वर्ण किया है और अब इस नाते मैदानों, इस नाते तुम मेरे रिश्तेदार हुए और तुमने दहेज में जो लंका मुझे दी है
उस लंका का नाम जगत में रोशन होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं लंकाधिपति बनूंगा, 3 राजाओं को मसल दूंगा, कुचल दूंगा। परंतु हे महाराज, उसमें एक व्यवधान है। कौन सा? हे महाराज, मेरी लंका पर यक्षों ने कब्जा कर लिया है। तो हे, अब आपको ही उन्हें वहां से भगाना है। और इसके साथ साथ मैं चंद हाथ सड़क भी आपको भेंट स्वरूप प्रदान करता हूं, तो आप इसे स्वीकार करें। निक्षत है मयंक, निक्षत है मयंक, मयूखंड है भारत कम जयंगल के चार को लागत है लपट कंठ पैरन के नांगन से सब रुद्रई रिझावे कहते एक सुंदरहास चपलासी चमकदाई उधर होगा अपने कौन बस्ता। मैं जानो तुम अब किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो। मैं देखता हूं ये लंका क्या मेरा लक्ष्य तो उसके लिए है। क्षीर सागर में जो भरकर सो रहा उसके लिए रावण का लक्ष्य है, तो लंका क्या? ठीक है महाराज, मुझे अब आप जाने की आज्ञा दें। जाओ, अब मैं देखता हूं। अब मैं धरती को, नभ को, थल को, जल को, आकाश को, अग्नि को, गगन को, चाय को, वायु को, पृथ्वी मैं देखूंगा। रावण, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? चलिए, हमें पितामह ब्रह्मा के पास चलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहाँ हैं आप? पिताश्री, पिताश्री को इनका प्रणाम। हे ब्रह्मा जी, आपको हे देवताओं, तुम सभी आज अचानक ब्रह्मलोक में इस तरह अधीर होकर
भागे भागे क्यों चले आ रहे हैं? मैं आपको वही बतलाने आया हूँ। कहो कहो। दुष्ट रावण ने हमारा इंद्रासन छीन लिया है। आप शीघ्र ही हमें उससे मुक्ति प्रदान कीजिए और हमें हमारा इंद्रासन वापस दिलवा दीजिए। क्या कहा? रावण ने तुम्हारा इंद्रासन छीन लिया और धरती पर अत्याचार मचा रहा है। जी ठीक है, तो चलो अब इसका उपाय स्वयं भगवान विष्णु ही बताएंगे। हमें उनके पास में चलना चाहिए। शीघ्र ही चलिए। चलो चलिए। कि हरि व्याप हेलो 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 भगवान के हेलो 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 विनती लगाने के लिए चले जा रहे हैं। हे देवता हो, अब हमें भगवान विष्णु की आराधना की चाहिए। हम सभी कृपा करेंगे। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक सन के पाल भगवंता गो तुझे हितकारी जय असुरारी सिंह जिया के संता पालन सुखधरनी अद्भुत करनी मारा में न जाने कोई तो सहज कृपाल दीन दयाल करो अनुग्रह तो जय जय अविनाशी घट घट भक्ति व्यापक परमानंद अभिगत गोतीतम चरित पुनीता माया रहित मुकुंद। हे भगवान हम सभी का प्रणाम स्वीकार। आइए मुनि देवताओं, सुनाइए किस कारण से आपका आना हुआ। हे भगवान विष्णु, धरती पर रावण नामक राक्षस ने बड़ा ही अत्याचार मचा और यहाँ तक कि इंद्र का इंद्रासन भी छीन और ऋषि मुनियों को तप करने में भी। हे भगवान, अब आप ही कोई मार्ग बताओ। अब निर्भय हो जाओ भक्तों, मैं तुम्हारे कष्ट मिटाऊंगा। अंसोयुक्त मानव देवता सानंद शीघ्र ही आऊंगा। कट दूर सभी के हों और निश्चर मारे जाएंगे। चिंता न करो, सब ही पापी निज पापों का फल पाएंगे। देवो अब करनी नहीं तुमको उचित उबार, धरती पर जाकर सभी लो मानव संसार। अब निर्भय हो जाओ भक्तों, मैं तुम्हारी कष्ट मिटाऊंगा।
अंसोयुत मानव देह दाह सानंद से गृही आऊं। सब संकट दूर सभी के हों और निश्चर मारे जाएंगे। चिंता न करो सब ही पापी निज पापों का फल पाएंगे। हे मुनि देवताओं, आप परेशान ना हो। अब मैं अति शीघ्र धरती पर 4 दिवसों में अवतार लूंगा, जो कि मैं पहले ही कश्यप ऋषि और माता अदिति को वचन दे चुका हूँ। वह इस समय राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में धरती पर अवतरित हैं। अब आप सभी जाइए और धरती लोक पर वानर तन धार कीजिए, इसी में आपका उद्धार है। हेलो हेलो, जो आ गया भगवान। हेलो, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक ही चिंता बार बार निराश कर रही है। हे सुमन, आज तक मेरे यहाँ भगवान ने एक भी पुत्र नहीं दिया है। जाने क्या मैंने ऐसा पाप किया है। ये बार पत मन मानी मैं गिलान मोरे तुतला। हे सुमन, अब मुझे जान पड़ता है कि हमें गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में जाना चाहिए, वही इसका कुछ उपाय बताएंगे। गुरु ग्रह गया तुरंत नहीं पाला। गुरु ग्रह गया तुरंत नहीं पाला, तुरंत नहीं पाला। चलो हम चलते हैं। दशरथ जी बड़ी व्याकुल थे, पुत्र की कामना करते हुए अपने गुरु के पास चले जा रहे हैं। उनके साथ और समझ भी है। गुरु ग्रह गया तुरंत पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार धूपत मन मानी भय गिलाने मोरे सुत जानी। गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो रहा। हे राजे, आपके मुखमंडल की छवि कुछ तीखी सी दिखाई दे रही है, क्या कारण है? हे गुरुदेव, प्रभु प्रताप में काहे न पाया, एक कही शोक रहा जिय धाया। जही ते सुख तो लागत फीके, भय अभिलाष न पूर्ण जी के। हे गुरुदेव, प्रभु के पुण्य प्रताप से सेवक के यहाँ सब कुछ है, लेकिन बार बार मुझे केवल
एक ही दुख सताया जा रहा है जो मुझे निराश कर देता है। कहो क्या बात है राजा, अभी मैं पूरा कर दूंगा। तो मन तुम्हारा हो वही तदबीर कर दूंगा। अभी मैं पूरा कर दूंगा, प्रफुल्लित मन तुम्हारा हो वही तदबीर कर दूंगा। गुरुदेव कर चुका विवाह में तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथा पन होने आया है तू कमल अभी तक खिला नहीं। उत्पन्न न हो सरोवर भी क्या सरोवर है जो जल से भी उत्पन्न न हो। पर जलधर भी क्या जलधर है जिसमें जल ही उत्पन्न न हो। गुरुदेव कर चुका विवाह में तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथा पन होने आया है कमल अभी तक खिला नहीं। वह तरुवर भी क्या तरुवर है जो जल से ही उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है जिसमें जल ही उत्पन्न न हो। हे गुरुदेव, भगवान ने मेरे यहाँ सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। यहाँ तक कि सारे संसार की दौलत मेरे पास है। गौ धन धान सब कुछ मेरे पास है। लेकिन मुझे केवल एक ही दुख बार बार सता रहा है गुरुदेव। अब आप ही कुछ उपाय बताए। जैसे न किसी ने पाए हो वैसे सुख तुम पाओगे। थोड़े ही दिल पीछे भरो फूले जैसे न किसी ने पाए हो जब ऐसे सुख तुम पाओगे। थोड़े ही दिन पीछे परिवार फूले नहीं सुनाओगे। पुत्रेष्टि यज्ञ हम अभी रखे, सामग्री एकत्र कीजिए। शीघ्र अति शीघ्र चर भेज हुई शरदीर को बुलवा दीजिए। हे राजा, पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए शरदी ऋषि के बुलाने का प्रबंध करें। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। चलिए सुनो। हृदय बिचारा सकल काज भाव से तुम उसको मन चाहा प्रोफेट किया जाएगा। हे आर्चुमन, अब तुम सारे अवध में घोषणा करवा दो कि जो भी शृंगी ऋषि को दंडक वन से ले आवेगा उसे मनचाहा पुरस्कार दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। ठीक है, जाओ, अति शीघ्र जाओ।
सुनो सुनो सुनो, अवध के वासी सुनो, जो भी दंडक वन से सिंह ऋषि को लेके आवेगा उसे मनचाहा वरदान मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, अवध के वासी सुनो, जो भी दंडक वन से सिंह ऋषि को लेके आवेगा उसे मनचाहा पुरस्कार मिलेगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हे अर्जुन जी, क्या आपकी बात सत्य है? भैया बिल्कुल सत्य। ठीक है, अब आप महलों को वापस जाइए, मैं ऋषिवर सिंह को लेकर आऊंगा। ठीक है भैया। सारा जंगल छान मारा, परंतु बाहर से सिंगी अब तक नहीं दिखाई दिए। न जाने कहां पर अपनी घोर तपस्या में लीन है। अच्छा, तो ये यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देर से सही मगर मिल तो गए। हे ऋषिवर, हे ऋषिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे मुनिवर, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ अयोध्या चलिए। हे मुनिवर, आप क्यों इन वनों में भटक रहे हैं, वन तपस्या कर रहे हैं? आप मेरे साथ महल को चलिए, मैं आपको वहां धनो धान से परिपूर्ण करवा दूंगा और नाना प्रकार के व्यंजन मिलेंगे जिससे आपको ये वन में घास फूस नहीं खानी पड़ेगी। हे ऋषिवर, उठिए उठिए ऋषिवर, उठिए, आप मेरा कहा मानिए। हे ऋषिवर, ऋषिवर उठिए ऋषिवर। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? ऋषिवर तो अपनी तपस्या से दिख ही नहीं रहे हैं। अब मैं अयोध्या कैसे वापस जाऊं? क्या मुंह लेकर वापस जाऊं? आया तो बड़ा गर्व से था कि मैं ऋषिवर को लेकर आऊंगा, परंतु वे तो अपनी तपस्या से किंचित मात नहीं देंगे। खैर, मुझे यह खबर तो महाराज तक पहुंचानी ही पड़ेगी। अर्जुन जी, आप मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं ऋषिवर सिंह को लाने में असमर्थ रहा। अर्जुन जी, मुझे आप क्षमा करें, क्षमा करें। कोई बात नहीं भाई,
सुनो सुनो सुनो, अवध के वासी सुनो, जो भी श्रृंगी ऋषि को दंडक वन से लेके आवेगा उसे आधा राजपाट दे दिया जाएगा। अवध के वासी सुनो, जो भी दंडक वन से श्रृंगी ऋषि को लेके आवेगा उसे आधा राजपाट दे दिया जाएगा। हम लेके आएंगे। ठीक है मेनके। मुझे लगता है इन्हें अपने नृत्य से जगाना पड़ेगा। कि मधुबन में मैंने कहा नाची रे, मधुबन नाची रे, गिरधर की रलिया मधुबन में मैंने कहा नाची रे, नाची रे, नाची रे, मधुबन में मैंने कहा नाची रे। पाँव में घुंघरू बांध के घुंघटा सिर पर डाल के नैनन में कजरा लगाए के मधुबन में मैंने कहा नाची रे, मधुबन में मैंने कहा नाची रे, मधुबन में मैंने कहा नाची रे। मैं तो नृत्य करते करते हार गई। तो मुझे कल की नृत्य क्रिया का करना पड़ेगा चाहिए। इनकी नृत्य क्रिया क्या है? जो भी नृत्य किया ऋषि पर कोई प्रभाव ना पड़ा। उसने अपने गुप्तचर लगा दिए कि ऋषि की दिनचर्या क्या है, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। गुप्तचरों ने ये सब देखा और जाके मेनका को बताया। अब मुझे पता चल गया ये क्या करते हैं। अब इसकी सूचना हमें मेघना को देनी होगी। सुबह होते ही नहाने के पश्चात चंदन के पेड़ों के पत्तों को चाटते हैं। अच्छा, तुम लोग जाओ और चंदन के पेड़ के ऊपर नमक का लेप लगा दो।
सुबह वो स्नान करने के बाद पेड़ को चाटते हैं, फिर देखेंगे। कर भी लिए और पेड़ों को भी चाट लिए। अब इन्हें हम पुनः अपने नृत्य से रिझाएंगे। कि मधुबन में मैंने कहा नाची रे, मधुबन में मैंने कहा नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी। मधुबन में मैंने कहा नाची रे, नाची रे, नाची रे, मधुबन में मैंने कहा नाची रे, गिरधर की मुरलिया। मधुबन में मैंने कहा नाची रे, पाँव में घुंघरू बांध के सिर पर डाल के नैनों में गजरा लगाए। मधुबन में नाची रे, मधुबन में मैंने कहा नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी। मधुबन में मैंने कहा नाची रे, नाची रे, नाची रे। हे मेनके, हम तुम्हारे नृत्य से अति प्रसन्न हैं। हम तुमसे प्रेम प्रसंग करना चाहते हैं। महाराज, पहले राजा दशरथ के पास चलिए पुष्ट यज्ञ करने के लिए। ठीक है मेनके, चलो हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए चलते हैं। उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसे योग्य संतान प्राप्ति होती है। अतः मन वचन कर्म से ध्यान मग्न होकर हमारे साथ यज्ञ करो। इससे तुम्हें वो फल प्राप्त होगा जिससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम स्वाहा स्वाहा, ओम गणपते नमः स्वाहा स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा स्वाहा, ओम मित्राय नमः स्वाहा स्वाहा, ओम आदित्याय नमः स्वाहा स्वाहा, भास्कराय नमः स्वाहा दिवाकराय नमः स्वाहा स्वाहा, रवे नमः स्वाहा स्वाहा, खोपड़े नमः स्वाहा स्वाहा, हृदय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नमो विभवते ब्रह्मन् भागवते विष्णु तेजसे नमः पवित्रे सुखे नमः स्वाहा।
हे राजन, यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हुए हैं। हे राजन, आप चिंता मत करो। आप मैं वचन देता हूँ आपको कि इस फल से आपको पुत्रों का जन्म होगा। आप चिंता मत करिए। महाराज दशरथ, अग्निदेव द्वारा दिए गए फल को आप अपनी सभी रानियों में बराबर भागों में बांट दीजिए। इससे आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। ठीक है गुरुदेव। बोलो यज्ञनाथ जैसी आपकी भगवान आज्ञा। की जय। चले 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 साज विमान, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष हरिप्रीता। हे सुमन जी, अब मंत्रियों को आदेश दीजिए कि यह फल सभी रानियों में बंटवा दिया जाए। लो। जो आज्ञा महाराज। जाओ, अति शीघ्र जाओ। कहो, क्या समाचार लाए हो? बड़ी रानी के बच्चे का जन्म हुआ। क्या कहा? बालक में जन्म हुआ है। लो, उठा लो। दो पुत्र प्राप्त हुए हैं। अरे, दो पुत्र प्राप्त हुए हैं। मैं धन हो गया, धन हो गया। कहो, क्या समाचार लाए हो? छोटी रानी के यहाँ भी एक पुत्र का जन्म हुआ है। लो, तुम भी उठा लो। हे सुमन, आज तो प्रभु ने मेरे यहाँ बहुत सारी खुशियां दे दी। प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं है। आज तो मेरे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। इस अवसर पर कुछ नृत्य गान हो जाए और सारे शहर को आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। कि बाजी हाजी बधाई, आज तो बड़ा ही खुशी का दिन है। नाचो। माता सुनीला प्रियशीला के सुनि बचन सुजाना रुदन थाना कोई बालक सुनि रूपा तरते जगावै हर पद पावै सेना परई भवे कुवा विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार। आज तो बहुत खुशी का दिन है। नाचो, खूब नाचो। आया गुण गोपाल की बाजी बधाई महिलिया में लालन भय महाराज। नाचो, तुम भी नाचो। कौशल्या ने सुते जाए महिलिया में, कौशल्या ने सुते जाए महिलिया में, कौशल्या ने सुते जाए महिलिया में लालन है महाराज। बाजे आज बधाई महिलिया में लालन है महाराज। नाचो, तुम भी नाचो। बालक देख दौड़े गई दासी, बालक देख दौड़े गई दासी, राजा खबर सुनाई खासी, राजा खबर सुनाई खासी, राजा सुन पाए महिलिया में, राजा सुन पाए महिलिया में
महारानी कितने प्यारे बालक हैं। नाचो और नाचो। छोटे छोटे हैं लाल, छोटे छोटे हैं लाल, छोटे छोटे हैं लाल, छोटे छोटे हैं लाल, जुगे जुगे जीते ललना। जुगे जुगे जीते लाल, जुगे जुगे जीते ललना। अरे रानी जी देखो तुम्हारे नए बेटी, रानी जी देखो तुम्हारे नए बेटी, हंस रही मन में सब रानी, हंस रही मन में सब रानी। नाचो खूब नाचो। रानी तोरो लाल रानी तेरा, रानी तोरो लाल रानी तोरो लाल, जुगे जुगे जीते। हरे भर भर मोत में हर बलाई, भर भर मोत में हर बटाई, राजा ने सबको दी है, नाचो ने सबको दी है। बन गए बंधन बार, बन गए बंधन बार, बन गए बंधन बार, बंधन बंधन बार, आने अयोध्या में देख लो, बन गए बंधन बार, आने अयोध्या में देख लो। हरे देवी देवता सुमन बरसावे, देवी दादा आज मैं धन हो गया, धन हो गया। मैं सब है हर सावे, राजा के सब कुछ गावे। ओ दशरथ तोरे लाल, दशरथ तोरे लाल, दशरथ तोरे लाल, दशरथ तोरे लाल, आज हरे घर घर बंधन पर बधाई, सुलह सुंदर कनक बजाए। घर घर बंधन पर बधाई, सुलह सुंदर कनक बजाए। घर घर ओ दशरथ तोरो लाल, दशरथ तेरे लाल, दशरथ तेरे लाल, दशरथ तेरे लाल, आज अवध में जाए। और इस तरह से सारे अवध में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।
चारों बालकों के जन्म का 12वां दिवस है। हे गुरुदेव, अब मेरी इच्छा है कि इनका नामकरण कर दिया जाए, आपकी यदि जो इच्छा हो। हे इनके नाम इनके अनुपा मैंने तो कहो सुनाए अनुपा। ये साक्षात ब्रह्मावतारी हैं, इनके नाम कौन बता सकता है? इनके नाम अपार हैं। अपितु आप कहते हैं तो इनके नाम इस प्रकार होंगे। दीनबंधु जगदीश श्रीपद पूरन काम, बस इसीलिए मैंने इनका रख दिया नाम श्याम। राम जय हो, जय हो। कितना प्यारा अद्भुत नाम। रामचंद्र की जो पुत्र का कई जन्मा वह विश्वभरत कहलावेगा। इस कारण इसका नाम भरत संसार विश्व भरत। जय हो प्रभु, जय हो। सुत ज्येष्ठ सुमित्रा का जो है वह सब संरक्षण धामनपति। बस इसीलिए मैंने इनका रख दिया लक्ष्मण लक्ष्मण। जय हो, जय। जिसका सप्रेम सुमरन करके शत्रु का नाश हो जावेगा। इसी कारण छोटा सुख मेरे से शत्रुघ्न नाम का। शत्रुघ्न। जय हो। बोलो शत्रुघ्न महाराज की। दीनबंधु जगदीश प्रभु श्रीपद पूरण काम, इसीलिए मैंने इनका रख दिया नाम श्री। जो पुत्र कई जन्मा वह विश्व भरत कहलावेगा। इस कारण इसका नाम भरत संसार में। सुत ज्येष्ठ सुमित्रा का जो है वह सब शुभ लक्षण धामपति। बस इसीलिए मैंने इनका रख दिया लक्ष्मण नाम पति। जिसका सप्रेम सुमरन करके शत्रु का नाश हो जाएगा। इस कारण छोटा सुख मेरे शत्रुघ्न नाम कहा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। हे प्रभु, हे प्रभु, आज मैं समझ गया कि तेरे घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। आज तूने मेरे यहाँ 4 पुत्रों को जन्म दिया है। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। कौशल्या माई पूरी करे मोरी आशा। माई पूरी करे मेरी आशा। आया करके आशा भारी, आया करके आशा भारी। द्वार पे तेरे खड़ा भिखारी, द्वार पे तेरे खड़ा भिखारी। दर्शन की अभिलाषा कौशल्या माई, दर्शन की अभिलाषा कौशल्या माई। पूरी करे मेरी आशा कौशल्या माई, पूरी करे मेरी आशा। सदा के महल के द्वारे आजा, सदा के महल के द्वारे आजा। सदा के महल के द्वारे आजा, सदा के महल के द्वारे आजा। तुझे अपने के दरस करा जा, तुझे अपने के
दर्शन की अभिलाषा कौशल्या माई पूरी करे मेरी आशा। माई पूरी करे। हे बाबा, ले, ये तेरी भिक्षा है, इसको ले और यहाँ से चला जा। भाई मैं लल्ला के दर्शन की अभिलाषा में आया हूँ। यह तेरा भयानक रूप इतना डरावना है कि मैं ही इसे देख के भ्रमित सी और चकित सी हो गई हूँ। अगर तेरा यह भयानक रूप देखेगा तो डर जाएगा। जोशीदाऊ जहाँ भी हो स्टेज पे आ रहे हैं। नहीं भाई, मैं लल्ला की अभिलाषा में आया हूँ दर्शन के। नहीं बाबा, मैं पुत्र के दर्शन तुझे नहीं करा सकती। तू अपनी ये भिक्षा ले और मेरे द्वारे से चला जा। माँ इतनी कठोर ना बन, मैं दर्शन की अभिलाषा से आया हूँ। हे बाबा, मैं तुझे बार बार समझा रही हूँ, परंतु तू नहीं मान रहा। मैं अभी ये तेरी डमरू तुझसे छीन लूंगी और तुझे अवश्य ही जाना पड़ेगा। माँ मैं दर्शन की अभिलाषा में आया हूँ, कृपया कर मुझे दर्शन। कि बाबा मत शंख बजा रे, पूजू तेरे पाँव रे, पले नाम सुबह मोरो